मौजूद है, जो हजारों की तादाद में लोग आज यहाँ पर आए हैं, मजलिस को ज्वाइन किया है, इस बात की गवाही है कि अब सीमांचल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पतंगा, ये तूफान पतंगा आ रहा है और पेट में डायरिया और दर्द होने वाला है राजद और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को। आपने साबित कर दिया, एक बिहारी आज देख लिया, एक बिहारी वकील अख्तर भाई 100 पे ही बढ़ा तो 100 और 200 पे मार हो रहा है अभी। आज आप तमाम जानते हैं कि बिहार में आपके यहाँ सीमांचल में भी चुनाव आने वाला है, अनकरीब है, 1-2 महीने में चुनाव होंगे। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ेगी, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को सीमांचल से बिहार से उतारेगी और चुनाव के अंदर हिस्सा लिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा तादाद में हमारे उम्मीदवार जीत के बिहार की असेंबली के अंदर जाएंगे। चुनाव हर बार जो ये लोग बोलते हैं कि आप आए, हमारा वोट कट गया, हमारे लोग हार गए, हमारी चॉकलेट छीन गई, उनको पैगाम दिया। अख्तर साहब ने लेटर लिखा कि आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे, आइए साथ में, ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मिलकर लड़ेंगे, मगर इनके कानून में जो नहीं रहेंगे। 1-2-3 जगह इन्होंने बोल दिया कि हमको तो बोला ही नहीं गया, जब सवाल किए गए तो इनकी हालत टाइट, जवाब नहीं दे सके कि क्या करना है। तो अख्तर भाई और एमआईएम ने क्या किया, पटना में पूरी तरह से ढोल बाजे के साथ पहुंच गए तेजस्वी के घर। वहां पर एक स्लोगन लगाया, मैं चाहूंगा कि उनके कान तक आवाज पहुंचे सीमांचल की इस धरती पे, तो मैं स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे, बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप साथ में बोलिए। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, महागठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोल, वरना खुल जाएगा तेरा मुंबई समीकरण का पोल। पूरी पोलम पोली खुल जाएगी, फिर भूलना नहीं क्यों ऐसा करके चलेगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम डगडर और घबराने की जमात का आराम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है, जो देखते हैं उस बात का। इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त में प्यारे मान जाए, इसके बाद समझाने का टाइम का पूरी तरह लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हमने ऑफर दिया तो ये कोई डर और घबराहट के लिए नहीं दिया, मांगी नहीं, चेतावनी दी कि अगर वाकई में तुम सीरियस हो, वाकई में तुम चाहते हो कि बीजेपी को एनडीए को रोका जाए, हराया जाए, आइए सेक्युलर वोटों का विभाजन मत होने दीजिए, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे। अख्तर साहब ने ज्यादा नहीं, ये क्या कुछ नहीं, हमारे दिल पे पत्थर रख के आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ सिर्फ 6 सीटों के साथ समझौता करिए। अरे इतना कम हमने कहा ताकि बीजेपी एनडीए को रोका जाए, मगर फिर भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक चीज मुझे यकीन, पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूं 100% डालना चाहिए। कितने पे लड़ेंगे पूरा फैसला किया जाएगा जमात द्वारा, अख्तर भाई द्वारा, लेकिन लड़ेंगे। और इस मर्तबा बिहार की सीमांचल की आवाम बताएगी इनको ताकत क्या होगी, हिस्सेदारी की लड़ाई। ये चाहते नहीं कि आपको हिस्सेदारी मिले, ये चाहते नहीं कि आपकी आवाज बुलंद बिहार के असेंबली के अंदर,
क्योंकि डर और घबराहट इनको है। अगर मजलिस आ गई, मजलिस जीत गई तो हमारा क्या होगा? हमारे को कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अरे वैसे भी राजा इसके बाद तुमको नहीं पूछेगा अगर मजलिस के साथ किया है तो याद रखना भाई इस बात। लड़ना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, सीमांचल को आगे लेकर जाना है। मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता ये लेकर बैठे हैं। इसीलिए जो गुरूर खवैंड की कुर्सी पे बैठे हैं इनको दिखता नहीं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत। पिछले इलेक्शन में अंदाजा लगा दिया था, हम 19 सीट पे लड़े, 5 जीत गए। वो अलग बात है कि 4 जनों ने अपना जमीन को बेच दिया, ये राजन वालों ने उनके जमीन को खरीद लिया, मगर ये आवाम बदला लेके। आपने वोट दिया था, आपने जमात की मोहब्बत में वोट दिया था, मजलिस की मोहब्बत में वोट दिया था, मगर हुआ क्या? आपके वोट लिए इक्तेदार पे आए, जमीन को बेच दिया, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 4 का 24 नहीं, अगर भाई इसके 4 का पूरा के पूरा बदला लेके 40 ही लेकर आ जाएंगे इस बार। करेगी बिहार की जनता, देगी साथ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे आपके कायद वायद वो इंसान है जो हर मुद्दे पे आपके लिए आवाज उठती है। कोई भी मुद्दा हो आप देख लें। फिलहाल एक ये मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल की धरती के ऊपर लोगों को जोड़ रही है, संविधान की बात कर रही थी, एकता की बात कर रही थी, सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, भारत देश को मजबूत बनाने की बात कर रही थी, उस दिन कोई ऐसी जगह है जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके साथ? उस दुश्मन मुल्क के साथ जिसको पूरी दुनिया ने कहा, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ये पड़ोसी मुल्क, ये पिद्दी पर मुल्क अगर एक फूक मार दो हवा में उड़ जाएगा, आज आप उसके साथ क्रिकेट खेलो। यही वो पाकिस्तान है जिसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। 26/11 किया, पुलवामा किया, उसके बाद आप अपने देखा पहलगाम में क्या हुआ? हमारे बेगुनाह बेकसूर 26 पर्यटकों टूरिस्ट को उनके बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोलियों से उनकी जान छन्नी कर दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत में बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर वहां की जो आतंकवाद की जो कैंपें थी उसको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन महादेव हुआ। हमने पाकिस्तान से तमाम अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, ट्रेड बंद कर दिया। वहां के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार थे, तमाम लोगों के हमने अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया, पानी बंद कर दिया। कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां से खड़े रहकर नरेंद्र मोदी से कि बताओ फिर कौन सी मजबूरी थी जो बीसीसीआई आज भारत के साथ पाकिस्तान, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम? हमारे सामने हमारी उन बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़ दिया। तो उनको शर्म नहीं आती? अरे वारिस ऐसे पैसों के ऊपर जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा इमोशन का सवाल आ जाए, मेरी बहनों के सिंदूर को जिसने उजाड़ दिया, उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट खेला जाए, उन प्लेयर क्या सोचेंगे? जिसके साथ जाएंगे तुम टॉस बनाएंगे, हाथ बनाएंगे। अरे खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे घर के किसी को किसी ने मार दिया होता तो क्या तुम उस दुश्मन के साथ जाकर खेलते? नहीं ना। यही दिखाना चाहता हूं मैं आपके सामने, इनका दो मुहैया जो चेहरा है, दो मुहैया जो खूबी है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, मगर इनको आपकी नहीं पड़ी है, इनको आपकी फिक्र नहीं, इनको आपके जज्बात की फिक्र नहीं, आपकी फिक्र नहीं। इनको बस सिर्फ पैसा दिखता है। और साथ में इनके लगे बोले नीतीश बाबू, वो तो उनके लिए तो गाना बना है, गली गली घूमे
पौड़ा बेईमान, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, हर तरह डाली डाली घूम रहे हैं। मगर आपने देखा होगा कि जिस वक्त 4 जन के ईमान खरीद लिए गए, उस वक्त और एक शेर सीमांचल आपके बीच में मौजूद था। उसका नाम बिहार का था अख्तरुल इमान साहब का, जिसने करोड़ रुपए ठुकरा दिए, बड़ी से बड़ी कुर्सी की ऑफर ठुकरा दी। वो लालच में नहीं गया, उसने कहा नहीं, मुझे सवाब ने मोहब्बत दी, मुझे मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी मेरा चेहरा दिखाना है। हशर के मैदान में जब सवाल होगा कि जिस अवाम ने तुमको मोहब्बत दी, तुमको इख्तिदार की कुर्सी में बिठाया, आप इख्तिदार में बैठकर क्या किया, तो अख्तर इमान भाई को शख्स होगा जो बोल के खड़ा रहेगा और कहेगा कि मैंने मेरी आवाम का साथ नहीं छोड़ा, मैंने मेरी जमात का साथ नहीं छोड़ा, मैंने करोड़ रुपए ठुकरा दिए, मगर मैं चला पूरे सीमांचल की आवाम के साथ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। ये कह रहा वो शख्स। ये होती है बहादुरी, ये होती है ताकत, ये होता है ईमान। तो ऐसे शख्स का साथ जो आपके साथ खड़ा रहेगा लास्ट तक, जो भी फैसला पार्टी ले, जिसको भी पार्टी टिकट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लब्बैक कहना है सदर मोहतरम का अगर कॉल है तो आप सबको मानना है, उनके साथ चलना है। आज अख्तर साहब, हमारे एडवोकेट आदिल हसन साहब, आफ्ताब साहब, पूरे बिहार में मैं जहां जहां जा रहा हूं देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि सब आके गए। यानी इतनी मेहनत की जा रही है, बिहार के पूरे 38 जिलों के अंदर जाकर लोगों को मिला जा रहा है, बात की जा रही है। आइए जमात के साथ जुड़िए, लोग मिल रहे, देख रहे, लोग के काम हो रहा है, जमात का पूरे बिहार के अंदर काम हो रहा है। आदिल भाई भी बताते किस तरह से अपने घर नहीं जाते, उनके बच्चे बेचारे, बीवी परेशान, यंग आदमी है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी टीवी बोल रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, ताकि सीमांचल को स्टेटस मिले, ताकि सीमांचल के अंदर भी विकास हो। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अख्तर साहब, आदिल साहब, आफ्ताब साहब और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है मजलिस के लगे हुए हैं, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो आपको फराइज मिलता है कि आप मजलिस का साथ दे। तो मजलिस वही एक पार्टी जो आपकी आवाज उठाती है, ये नहीं उठाते। जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, किसने आवाज उठाई? और मुझे यकीन है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। हमने आवाज उठाई, मजलिस ने आवाज उठाई, इन लोगों को अपनी कुर्सी प्यारी थी, अपने सेक्युलर वोट का घबरा के वहां के वोट चले जाएंगे, नहीं उठाई आवाज। बीजेपी ने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को खुलेआम छोड़ दिया। क्या बेटा, मुसलमानों को गालियां अरे आप सारा बकवास कर, तेरा प्रमोशन कर दिया। एक ऐसा ही नफरती चिंटू था, उसने चैलेंज कर दिया कि मैं मस्जिदों में घूस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा, बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत है, आज बेटा आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन मान जाएगा कुछ स्ट्रेचर के ऊपर इंशाअल्लाह। डरते घबराते नहीं, जवाब देने की ताकत है मजलिस के हर एक कार्यकर्ता के अंदर। मगर ये आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे, ये आपकी तरफ से जवाब नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आपके वोट, इनके बाप की जागीर समझ ली इनने। इनको ऐसा लगता है हम इनके लिए कुछ करो नहीं करो, जो भी कर लेंगे ये तो हमको ही जिताएंगे। नहीं बेटा, कैलेंडर बदली हो गया, वक्त पलट गया, अभी समझ लो इतनी बात। अब जो हमारा साथ देगा, जो हमारी आवाज बुलंद करेगा, जो हमारे लिए विकास का काम करेगा, जो हमारे लिए हक की लड़ाई करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। ये एक्ट करना होगा सीमांचल की जनता, करेंगे ना, मजलिस का साथ देंगे ना। मुझे पता है कि बहुत वक्त हो गया है, 4:15 बजने आ गए, आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, लेकिन कार्यक्रम इतना सफल क्यों हो रहा है? इतने सारे लोग, इतने सारे वक्ता थे बोलने वाले, जरूरी है बोलना भी। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बात रखूं, अपनी तरह से अपने भाइयों को समझाऊं, बनाऊं कि आओ साथ, मजलिस का साथ दो, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब के कांधों को मजबूत करो, मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है सीमांचल मजबूत होगा। हमको मजबूत करना है, हमको इत्तेहाद पैदा करना है, हमको मुत्तहिद
शहीद हुआ है। और हमारी जो सफों के अंदर जो दरार है, कुछ लोग इससे नहीं मेरी इससे नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। चाहे एकता की, जमात की, सीमांचल के अवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो जाओ और यकीन मानो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं है कि मजलिस को हरा सके यहाँ पर इस वक्त। तो पहले तो 5 थे, अभी जो वेव चल रहा है ओवैसी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात रखी, बताया कि हम आज आप मैच खेल रहे हो, आप बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो तो असल देशभक्त कौन है और असल देशद्रोही कौन है, ये भी आप देख लो आपके सामने। देशभक्त यहाँ देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे। और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे हैं ना कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। असद साहब ने जाकर पूरे विश्व के अंदर बात लगी देश की तरफ से, देश की जब बात आ जाए वहां पर नो सेकंड थॉट, जो देश के लिए देश खत्म हो गई। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा। मुझे कुछ 3-4 चीजें और बोलनी थी, पर अगली बार फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके बीच में बोलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको एक होना है, क्योंकि ये चुनाव जो है बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार के इस इलेक्शन पे, यहाँ क्या होता है ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ये चुनाव डिसाइड करेगा आपकी हिस्सेदारी की बात, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं या किस मुकाम तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथ आइए, जमात का साथ दीजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करिए और मजलिस को कामयाब करिए। अब अपना नारा तो लगना ही है ना, लगाएंगे ना अपना वाला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये से जात मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।